इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान की फैमिली, अलीमा खान और पीटीआई के जो वकला हैं वो बाहर आ रहे हैं। अहम तरीन पेशरफ्त आज हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के केसेस के हवाले से। क्या खबर है, लतीफ़ खोसा साहब से बात करेंगे। खोसा साहब, आज बंद लिफाफा जो है आप लोगों ने पहुंचाया है, तो उस बंद लिफाफे के बारे में ज़रा बताइएगा। देखें, चीफ जस्टिस साहब को मोहतरम इमरान खान साहब की जानिब से और जो उन्होंने अलीमा बीबी के सपोर्ट किया था, एक नालिश की थी, एक कंप्लेंट की थी, एक दरख्वास्त दी थी, वो हमने डिलीवर की है। और चीफ जस्टिस साहब ने हमें जो है वो बड़े सुकून से हमें सुना है। हमारी जो दरख्वास्त थी और उसको जो है उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो इंशाल्लाह इसका जो है वो जो भी इसमें मुमकिन हो सकेगा वो हमें रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। हमारी नालिश जाहिर है कि वो ओवरऑल भी थी, जो जुडिशरी के बारे में जो कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो कुछ हमारे मुकदमात को जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही है। इमरान खान साहब 2 साल से ज़ायद अंदर है और 9 बाई 11 फुट की जो है काल कोठरी में वो बंद हैं और उनको जो वहाँ तकालीफ दी जा रही हैं उनको और उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी को जिन अज़ियत और कर्ज से गुजारा जा रहा है, वो सारी उसका अहाता हमने किया है। चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बाकी बातें जो भी की हैं उन्होंने वो कुछ तो थी जो हमारी उन्होंने कॉन्फिडेंशियल थी और बाकी उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंश्योर करना की कोशिश की है कि 24 घंटे के अंदर हर सूरत में जो है जिसको भी गिरफ्तार किया जाए उसको बताया जाए कि वो कहाँ है और किस केस में है। और ये उन्होंने कहा है कि कमीशन के ज़रिए इंश्योर किया जाएगा और वो 16 की जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें वो जो है उसका लाया अमल करेंगे। वो चारों सूबों को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है। जेल रिफॉर्म्स के बारे में भी उनका ख्याल है कि उन्होंने सारे सूबों से अपना उनकी इनपुट ली है और उसमें जो है हमने भी है। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब चूँकि अडियाला जेल की ना हो सकी थी इसलिए कि उस दिन सुनवाई थी उनकी ना हो सकी, तो वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से भी जो तकालीफ भी उनको जेल में हैं या जो भी वो इस्लाहात चाहते हैं वो इसकी जो है अहाता करें और इसको लिख कर दें, तहरीरी लिख कर दें, ताकि हम जो है उसको जुडिशल कमीशन उसमें जो है रख कर जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो वो 16 को जो हमारा हो रहा है हम उसमें उसको कंसिडर करेंगे। और बाकी सूबों का भी जो हमने ऑलरेडी इनपुट ले ली है, बाकी जेलों में भी जो भी तकालीफ हैं हमने सारा जो है वो लिया है और इंशाल्लाह वो कहते हैं कि इसका हुकूमत के साथ हमने ये टेकअप करना है और इसकी जो भी इजाला होगा हम उसका मुमकिन कर पाएंगे। और ये यूनिफॉर्म एक पॉलिसी बनाएंगे, ये आज के लिए नहीं है, ये कल को आने वाले के लिए भी है। जो कल गुजरे हैं उनको भी हमने देखा है कि उनके साथ मैंने भी ये अर्ज़ किया कि मैं तीनों अदवार में मैंने जेल के जो है मुकदमात भुगते हैं। कभी ऐसा ना हुआ था कि वकील को सर से लेके पाँव तक तलाशी ली जाए और वकला को भी जो जाते हैं उनको भी ज़िल्लत और रुसवाई से इसका सामना करना पड़ता है। फिर हमने जो है नवाज शरीफ के दौर के भी जेल में देखा था और मोहतरम जरदारी साहब का भी देखा था, कभी वो सुपरिटेंडेंट जेल के या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में वो जो है बड़ी कोई भी अंदर नहीं होता था और फैमिली की भी जो मुलाकात होती थी या वकला की भी जो मुलाकात होती थी उसमें कोई और जो है फरिश्ते मौजूद नहीं होते थे। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हम इमरान खान साहब के जब भी मुलाकात पे चाहे फैमिली जाए चाहे वकला जाए फरिश्ते चढ़ के सर पे जो है खड़े होते हैं और कोई आप बात भी नहीं उनके साथ जो है कर सकते थे। ये कभी हो सकता है कि फैमिली के मामलात हों और कोई और सुने या वकील और एक साइल के दरमियान जो कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता है, जाहिर है कि ऐसी बातें होती हैं जो लामहला किसी को सुनने का हक नहीं है। हम एक दूसरे से मुशावरत है, लेकिन ये मुशावरत मुमकिन ही नहीं है जो आजकल अडियाला जेल में है या जो अटक जेल में हमने देखा था। सो इसलिए ये माहौल को
दुरुस्त करना बहुत लाजिम है और ज़रूरी है। और इसी तरह जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो भी हमने उनका भी बताया कि किस तरह से बुलडोज किए जा रहे हैं और किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तलातम मचा हुआ है और मुकदमात को जो है अब कयूद के अंदर रहकर काम करना है। मैंने कहा कि आप यही चीज़ बाकियों पर भी इतलाक करें, तो उस पर वो हंस पड़े। बाहर कैफ वो हमने जो कहना था हमने अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया है। इमरान खान की जानिब से जो अलीमा बीबी लेकर आई हैं हमने वो दे दिया है, अब उसका जवाब वो 24 घंटे में आएंगी। बाकी चीज़ें चूँकि कॉन्फिडेंशियल थी वो मैं उसका जिक्र मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वो एतमाद का हमारा रिश्ता होता है। उन्होंने कहा कि वकला के लिए हर वक्त मैं हमतन गोश हूँ, जो भी शिकायत की गई हो मैं हाज़िर हूँ। और बाकी उन्होंने कहा कि आप लिख कर दें जो भी तकालीफ है, ताकि हम मुस्तकिल तौर पर इसका इजाला कर सकें। जी अलीमा खान साहब, आज की ये जो गुफ्तगू हुई है या चीफ जस्टिस साहब ने ये बातें आज की हैं आपके कौंसल के ज़रिए, आप मुतमईन हैं ये सब कुछ हो जाएगा ऐसे? मैं भी सोच रही थी कि थोड़े साल पहले तक चीफ जस्टिस से लोग डरा करते थे और कि वो सो मोटो ले लेंगे और वो बुला लेते थे। मतलब कहीं अगर नाइंसाफ़ी हो रही और कोई उन्होंने अखबार में ख़बर पढ़ते थे तो वो बुला के कहते थे कि इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। हर एक को हाज़िर कर सकते थे और लोग को पता था कि एक सुप्रीम कोर्ट है और ये आखिरी दरवाज़ा है, इसके आगे हमारे पास कोई दरवाज़ा ही नहीं है कि जहाँ पर इंसाफ के लिए जा सकते हैं। अवाम कहाँ जाएगी इसके अलावा? हम अवाम ही है ना। अब जो केसेस हैं अब इनको पता है, अब वो हाई कोर्ट जो है यहाँ से मेरे ख्याल में कोई कितना 100 गज़ पे होगा, 100 गज़ पे है, 100 गज़ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। वहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे लोगों के, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे कई दफ़ा जाकर खड़े हुए हैं हाई कोर्ट के बाहर। वो जब से ये जनवरी से ये चीफ जस्टिस डोगर को लगाया है, उनको ख़ास मेरे ख्याल में जैसे इमरान खान कहते हैं लगाया इसलिए गया है कि उन्होंने 8 महीने, ये इंसाफ के तकाजे तो नहीं पूरे होते कि उनको 8 महीने केस ही ना लगाया जाए। अलकादिर की बेल का केस, दूसरा केस एक और लगा हुआ है कि जो तोशा खाना 2 कोर्ट में केस जेल में चल रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अब ये तो इंसाफ के तकाजे कहते हैं फ़ौरन सुने। एक अपील डाली गई है कि आप ये केस डबल जेपटी का आप ना सुने, तो ये तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें तो कोर्ट फ़ौरन उसको लाइन के आगे खड़ा करके कहता है कि ओ ये हमारे अदालतों से अगर कोई कोताही हो रही है तो सबसे पहले वो केस सुने जाते हैं। ये तो कोई मिल मिलाकर ही नहीं सुन रहे। अब हम आज फिर गए थे, खोसा साहब भी साथ थे और ये वहाँ पे वो चीफ जस्टिस के पास गए, डोगर साहब के पास। उन्होंने कहा कि जी मैं 25 तारीख को 25 सितंबर को अलकादिर केस बेल हियरिंग लगा लूँगा। ये उनको कमिट किया खोसा साहब को, लगा दी है। और दूसरा तोशाखाना 2 है, वो वाला केस है। कल हम सुबह जाएंगे, सुबह 9 बजे अली हियरिंग के लिए। अब वो अगर ये आपको पता है कि हम उन 2 केसेस के लिए जब ये ऊपर गए खोसा साहब, तो प्रायोरिटी तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की यही है कि इंसाफ के तकाजे कहते हैं कि आप पहले ये इन केसेस को सुने। ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसको नहीं होना चाहिए। और चीफ जस्टिस को नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? चीफ जस्टिस को यही कह सकते हैं जी, चीफ जस्टिस अफरीदी साहब, अवाम इंसाफ की मुंतज़र है। मैम आप चैम्बर पे, चीफ जस्टिस के चैम्बर की तरफ जाना चाहती थी, वहाँ पे खत देना चाहती थी, क्या वजह है आपको वहाँ पे रोका गया? थोड़ा सा अंदर का। हालांकि हमें जहाँ तक पता है अदालतों का, दुनिया की अदालतों का जिनको हम कॉपी कर रहे हैं, हम दुनिया की अदालतों को ही कॉपी कर रहे हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान हमारे मुआशरे का तो नहीं था, ये तो बाहर से हमने इम्पोर्ट किया। इंग्लैंड में आप जाएं, किसी अदालत में किसी वक्त आप जा सकते हैं, टाइम लेकर आप खुद जज को भी मिल सकते हैं अगर आपने जैसे पिटिशन पेश करनी हो। तो ये पाकिस्तान में तो इतना पैरा दिया हुआ है, अदालतों के गिर्द तो इतने बड़ी वो पैरे लगे हुए हैं, अवाम तो यहाँ आ ही नहीं सकती है यहाँ तक। आपकी इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब से बात हुई है? ये सारा कुछ कहा हुआ है, अब खत में है इमरान खान का, वो खत का वो उसको रिव्यू करेंगे
तो कल वो खोसा साहब को जवाब अच्छा, देंगे। इसका मतलब है कि अब 24 घंटों के बाद जो है वो मामला आप लोगों के अदालतों में केसेस के हवाले से तमाम तर मामला में 24 घंटों से टाइम शुरू हो जाएगा आप लोगों का? अभी क्या टाइम है? क्या टाइम है? 3 बजे। तो कल 3 बजे तक, 2:21, तो कल 2 बजे तक, क्योंकि खोसा साहब को आधा घंटा पहले आए हैं। अच्छा मैडम, पहले भी इमरान खान साहब ने खत लिखा था जिसके हवाले से उन्होंने आईनी कमेटी के हवाले कर दिया था, उस पर कुछ भी नहीं हुआ अब तक। एक बार फिर आपने खत लिखा है, इमरान खान साहब का खत जो है वो आपने पहुंचाया, तो क्या आप 24 घंटे में वाकई कुछ होगा या सिर्फ दोबारा से किसी और कमेटी के हवाले कर दिया देखिए, इमरान खान की वो क्या कहते हैं, सब्र को देखें। 3 साल पहले उन्होंने कहा था मैं अपने सारे केसेस का सामना अदालतों में करूंगा, और किया है उन्होंने। उनको सबसे बड़ी मैं जो कहते हैं ना कि पहचान, और उनको दाद देनी चाहिए। इमरान खान ने कभी कानून के दायरे से वो खुद नहीं निकले। उन्होंने कहा मैं अदालत में जाता रहूँगा, और ये इम्तिहान इमरान खान का तो है नहीं। वो तो अपना जो एक इंसान कानूनी तरीके से वो हर चीज़ का सामना कर रहे हैं, खत भी लिख रहे हैं। तो ये तो अब जो इम्तिहान है उनका है जिन्होंने इंसाफ देना है, ठीक है ना।